आपको पता है, जब वेद व्यास जी महाभारत की रचना करने जा रहे थे तो उनको कहा कि मैं सोचूंगा, लिखूंगा, बहुत टाइम लगेगा, इससे अच्छा है कोई ऐसा एक लेखक मिल जाए। वे गणेश जी के पास गए और गणेश जी को बोला कि आप तो बहुत अच्छे राइटर हैं, तो आप मेरे महाभारत को लिखने में मदद कर सकते हैं। तो गणेश जी ने कहा कि हाँ, मैं बिल्कुल मदद कर सकता हूँ, पर मेरा एक शर्त है। आप जैसे ही कहीं पे रुकेंगे, पॉज लेंगे, वहीं पे मैं लिखना बंद कर दूंगा और मैं चला जाऊंगा। वेद व्यास जी ने भी कहा कि शर्त मंजूर, पर मेरी भी एक शर्त है। आप जब तक कोई चीज समझेंगे नहीं, तब तक लिखेंगे नहीं। और इस प्रकार से गणेश जी जैसे ही समझने के लिए वक्त लेते थे, वेद व्यास जी को भी अगला श्लोक निर्माण करने के लिए उनको समय मिल जाता। इस प्रकार से कोलैबोरेशन के साथ ये महान ग्रंथ महाभारत की रचना हुई। इसमें एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। महाभारत को महाकाव्य का दर्जा दिया गया है। यदि आप चाहते हैं कि आपका लाइफ भी इस महाभारत के समान महाकाव्य बने, तो आपको भी अपने कंटेंट को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना होगा अपने ब्रेन में। जब भी आप किसी चीज को पढ़ते हैं, आपके पढ़ने के स्टाइल की तरफ ध्यान दें। यदि आपका पढ़ने का स्टाइल है द सिंपल रूल इज दैट डिग्री टू विच, द सिंपल रूल इज दैट द डिग्री टू विच, अगर आप ऐसे पढ़ते हैं तो सावधान, ये आपके लर्निंग को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि यहाँ पे आप रोट लर्निंग कर रहे हैं, यानी कि आप रट रहे हैं। तो गणेश जी की तरह जब तक मीनिंग ना समझ में आ जाए तब तक लिखना नहीं है। तो आपको क्या करना है, आप मीनिंग समझते जाइए, उसके कीवर्ड को साइड में या किसी नोटबुक में लिख लें। इस प्रकार से समझ समझ के जब आप पढ़ेंगे ना, एग्जाम में जो आप लिखना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो आंसर्स है वो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन से फ्लो करता जा रहा है, बिना किसी ऑब्स्टिकल से। आपको कहीं पे कोई कठिनाई नहीं होगी। इसलिए लर्निंग के लिए अंडरस्टैंडिंग को इग्नोर ना करें। जितना आप अंडरस्टैंडिंग को इम्पोर्टेंस देंगे, उतना ही आपका लर्निंग स्ट्रांग बनेगा।